Hello, my dear students. So, today our topic is molarity. The unit is solution. So, the molarity is nothing but it is the number of moles of solute present in 1 liter of solution. सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो ये फॉर्मूले में हम इसको अगर और ओपन करना चाहें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो होता है ये गिवन मास टू द मोलर मास, जो कि हमने कल भी इस प्रीवियस वीडियो में इसको किया है. सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो ये तो हो गया इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में अगर दिया हुआ यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अगर किसी भी क्वांटिटी के पीछे लिखा हो मोल पर लीटर, कैपिटल एम या फिर मोलर, सो यहाँ पर इन तीनों का मतलब होता है यहाँ पर मोलैरिटी. चलिए बेटा इसका क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ solution if 4 gram NaOH is dissolved in 250 ml solution. सो चलिए, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिखना होता है. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर मिलीलीटर में दिया होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं. सो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. सो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कि इसमें 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर रहे हैं 250 ml सॉल्यूशन के अंदर. तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, NaOH. सो इसका गिवन मास कितना है, 4 ग्राम. NaOH का मोलर मास, सो मोलर मास निकालने के लिए कल भी मैंने आपको बताया था, NaOH का जो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो Na का जो मास होता है वो 23 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 ग्राम होता है. तो इनको कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 ग्राम. सो जो NaOH का हमारे पास मोलर मास होगा वो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम. तो 4/40. और यहाँ पर जो हमारे पास जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें 250 ml. सो 250 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000. अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स और 4 10 टाइम्स हो गए, यानी कि 4/10, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 कैपिटल M. सो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन में मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं. मोलैरिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में आता है. चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं. इसका सेकंड टाइप जो क्वेश्चन का कई बार पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन in terms of mole per liter if 15 gram NaOH is dissolved in 250 ml solution. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं.
फिर से हमारे पास क्या है, मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर की टर्म में हमें कंसंट्रेशन करना है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। सो चलिए, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का जो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, 15 ग्राम। और NaOH का मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था 40 ग्राम होता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें दिया है अगेन 250 ml दिया हुआ है। 250 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1000। चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 10 टाइम्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 15/10 मीन्स जो मोलैरिटी हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.5 कैपिटल M। सो इस तरीके से हम मोलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और टाइप इसकी करके देखते हैं हम। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required in preparing 250 ml 0.02 कैपिटल M एक्वस सॉल्यूशन। सो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें पूछी गई, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इन प्रिपेयरिंग 250 ml 0.02 कैपिटल M एक्वस सॉल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास, यानी कि अब की बार हमें क्या पूछा गया है, हमें जो फॉर्मूला है हमारा मोलैरिटी इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और ऊपर हो जाएगा 1000। अब की बार आपको क्या पूछा गया है, गिवन मास पूछा गया है। तो आप इसको क्या करेंगे, मोलैरिटी अब की बार हमें दी गई है तो 0.02 मोलैरिटी की प्लेस पे हो जाएगा, गिवन मास मतलब मैं इसको मान लेता हूँ शॉर्ट में GM अपॉन मोलर मास। सो NaOH का मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना है, 40 ग्राम। तो NaOH का जो मोलर मास कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 250 ml। सो 250 ml है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 से ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो जो गिवन मास हमारे पास आएगा वो आएगा 0.02 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 0.2 ग्राम। सो इस तरीके से हम जो है गिवन मास मोलैरिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।